आज की जो कहानी है ना, वो हमारे ही एक सब्सक्राइबर साहिल ने भेजी है। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। एक ऐसा खौफनाक अनुभव जिसने चार दोस्तों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए जरा, एक लोरी जो बचपन में मां की गोद में सुकून देती थी, वही लोरी किसी की जिंदगी का सबसे भयानक सपना कैसे बन सकती है। साहिल की सिर्फ ये एक लाइन इस पूरी कहानी के डर और दर्द को बयां करने के लिए काफी है। तो कहानी शुरू होती है चार दोस्तों से, साहिल, चिराग, अरुण और समय। ये चारों मनाली की ट्रिप पर थे। पर ये सिर्फ एक मस्ती मजाक वाली ट्रिप नहीं थी। असल में वो अपने दोस्त समय का मन बहलाने गए थे, जो कुछ महीने पहले ही एक एक्सीडेंट में अपने छोटे भाई को खो चुका था और उस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा था। पहले 2 दिन सब कुछ बिल्कुल ठीक था, एकदम परफेक्ट। तीसरे दिन सबने प्लान बनाया कि आज खूबसूरत रोहतांग पास चलते हैं। लेकिन जैसी वो होटल से निकलने लगे, उन्हें एक सलाह मिली। एक ऐसी सलाह जिसे उन्होंने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बस यूं ही टूकते हुए कहा, सर एक सलाह दूं, कोशिश करिएगा कि शाम 6 बजे से पहले पहले लौट आएं। जब दोस्तों ने वजह पूछी तो उसका जवाब डराने वाला था। उसने बताया कि रोहतांग का मतलब ही होता है लाशों का ढेर। ये एक चेतावनी थी जिसकी असली गहराई वो उस वक्त समझ ही नहीं पाए। उस रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें वहां की एक पुरानी कहानी भी सुनाई। बताया कि कैसे वहां के लोग मानते हैं कि रोहतांग में एक मायावी साया रहता है और सालों पहले जो भी गलती से रात में वहां फंस जाता था, वो अगली सुबह घाटी में मरा हुआ मिलता था। पुलिस प्रशासन तो हमेशा यही कहता था कि ठंड से या कोई हादसा हुआ होगा, लेकिन लोकल लोग असली वजह जानते थे। पर नौजवान खून था, दोस्तों का साथ था। उन चारों को ये सब बातें मजाक लगीं। उन्होंने सोचा ये टूरिस्ट को डराने के लिए बनाई गई फालतू की कहानियां हैं, और इस बात पर खूब हंसे। और फिर बेफिक्र होकर अपनी गाड़ी में हंसते गाते रोहतांग के लिए निकल पड़े। ये जाने बना कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। रोहतांग की खूबसूरती ऐसी थी कि वक्त का पता ही नहीं चला। जब वो वापसी के लिए निकले तो रात के 9 बज चुके थे और तब तक मौसम पूरी तरह बदल चुका था। चारों तरफ इतना घना कोहरा था कि मतलब गाड़ी के बोनेट से आगे कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। अरुण बहुत ही धीरे और संभल कर गाड़ी चला रहा था। तभी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में साहिल को सड़क किनारे एक मील का पत्थर दिखा। उस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। पर अजीब बात वो नहीं थी। अजीब बात ये थी कि उस पत्थर पर, उस खून जमा देने वाली ठंड में, एक आदमी बैठा था जिसने सिर्फ एक पतली सी धोती पहन रखी थी। खैर, उन्होंने सोचा होगा कोई होगा और आगे बढ़ गए। करीब 20 मिनट तक वो गाड़ी चलाते रहे और फिर जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। सामने हूबहू वही पत्थर था और उस पर वही लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। अब वो समझ गए थे कि वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हैं। वो फंस चुके थे। गाड़ी में एकदम सन्नाटा छा गया। तभी साहिल ने कांपती हुई आवाज में कहा, यार, मैंने उस पत्थर पर धोती पहने एक आदमी को बैठे देखा था। लेकिन चिराग ने फौरन उसकी बात काट दी। बोला, क्या बोल रहा है? वहां कोई आदमी नहीं था। मुझे तो एक छोटी सी बच्ची दिखी थी जिसके हाथ में एक खिलौना था। अब अरुण, जो ड्राइव कर रहा था, उसकी बात ने तो सबके होश ही उड़ा दिए। उसने घबराकर कहा, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मुझे तो दोनों बार वहां पर एक काला घोड़ा खड़ा हुआ दिखाई दिया। अब सबकी नजरें समय पर थीं, जो अब तक खामोश था। पर वो डरा हुआ नहीं लग रहा था। उसका बर्ताव बहुत अजीब था। वो बस एक ही बात बुदबुदा रहा था, किसी को हमारी मदद की जरूरत है, हमें गाड़ी रोकनी चाहिए। सब बुरी तरह से डर चुके थे। तभी गाड़ी चलाते चलाते अरुण ने एकदम धीमी, घबराए हुई आवाज में कहा, दोस्तों, बाहर मत देखना, प्लीज बाहर मत देखना। पर कोई हमारी गाड़ी के साथ साथ चल रहा है। और एक बात याद रखिएगा, उस घने कोहरे में भी उनकी कार की स्पीड लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जब डरते डरते उन्होंने बाहर देखा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। करीब 15 साल का एक लड़का, जिसके कपड़े मिट्टी और कीचड़ से सने थे, चेहरे पर चोट के निशान थे, वो उनकी 40 की स्पीड से चलती गाड़ी के ठीक बगल में बड़े आराम से चल रहा था। वो दौड़ नहीं रहा था, वो बस चल रहा था, जैसे हवा में तैर रहा हो। ये देखते ही समय चिल्लाया, देखो, इसे मदद चाहिए। और उसने अपनी तरफ की खिड़की नीचे कर दी।
अरुण ने फौरन सेंट्रल कंट्रोल से खिड़की बंद करने की कोशिश की, पर कोई बटन काम नहीं कर रहा था। सब समय पर चीख रहे थे। और तभी वो लड़का अचानक रुका और कोहरे में गायब हो गया। उस रात जो हुआ, उसके बाद उन्होंने गाड़ी इतनी तेजी से भगाई कि जैसे तैसे रात के 2 बजे वो होटल पहुंच गए। सब इतने डरे हुए थे कि किसी ने कुछ बात नहीं की और अपने अपने बिस्तर पे सोने चले गए। उन्हें लगा कि बुरा सपना खत्म हो गया, लेकिन असली खौफ तो अब शुरू होना था। ठीक रात के 3:30 बजे साहिल की नींद किसी के गाने की आवाज से खुली। जब उसने आंखें खोलीं तो जो नज़ारा उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। सामने समय अपने बिस्तर पर बैठा था और ड्रेसिंग टेबल के शीशे में खुद को देखकर एक बच्चे की तरह लोरी गा रहा था। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। साहिल ने कांपते हाथों से बाकी दोस्तों को जगाया। सबने वो खौफनाक मंजर देखा। समय का चेहरा तो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन शीशे में जो उसका अक्स दिख रहा था वो समय नहीं था। उसकी आंखें एकदम लाल अंगारे की तरह चमक रही थीं। उसके गले पर ऐसे निशान थे जैसे कोई उसका गला घोट रहा हो, और उसके होठों पर एक बहुत ही डरावनी मुस्कान थी। डर के मारे वो तीनों धीरे धीरे बिना आवाज किए कमरे से बाहर निकलने लगे। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचे, समय ने शीशे से नजर हटाई, उनकी तरफ देखा और एक छोटे बच्चे की बिल्कुल मासूम आवाज में पूछा, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं तो तुम खिड़की खोलकर मेरी मदद करोगे ना? और ये कहते ही वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब कोई शक नहीं बचा था, समय के अंदर कोई और था। वो बुरी आत्मा उनके साथ उस सड़क से होटल तक आ पहुंची थी। अगली सुबह उन्होंने होटल वाले की सलाह मानी और समय को एक स्थानीय पंडित जी के पास ले गए। पंडित जी ने समय को देखते ही कह दिया कि इस पर किसी बुरी आत्मा का साया है, जो इसके मरे हुए भाई का रूप धरकर इसकी कमजोरी का फायदा उठा रही है। फिर पंडित जी ने एक अनुष्ठान किया, नजर उतारी, कुछ झाड़ फूक की और आखिर में एक पूजा की। और पूजा खत्म होते ही समय को जोर जोर से उल्टियां होने लगी, और उन उल्टियों में से निकला एक अजीब सा काला गाढ़ा तरल पदार्थ। आज समय बिल्कुल ठीक है, अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, लेकिन साहिल कहता है कि उसे आज भी कभी कभी रातों में वही लोरी सुनाई देती है। ये कहानी अपने पीछे एक बहुत ही डरावना सवाल छोड़ जाती है। सोचिए, अगर कोई बुरी ताकत आपके किसी ऐसे अपने का चेहरा लेकर आपसे मदद मांगे जिसे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते थे, तो क्या आप खुद को उसकी मदद करने से रोक पाएंगे?